गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये आज मैं आपको कंपनी का वर्गीकरण पढ़ा रहा था, तो उसका आज मैं दूसरा पार्ट यानी दूसरी वीडियो है उसकी। जो अगला टाइप है यानी सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। तो क्या होगा, देखिए सदस्यों के दायित्व के आधार पे किस तरह कंपनी होती हैं। तो सबसे पहला है सीमित दायित्व वाली कंपनी यानी कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है ऐसी कंपनी जिनमें सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंश या अंकित मूल्य तथा उनके द्वारा दी गई गारंटी तक ही सीमित होता है। ऐसी कंपनियों को हम सीमित दायित्व वाली कंपनी या कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ऐसी कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड होती हैं। अब इन कंपनियों में दो प्रकार की होती हैं। पहली जो अंशों के द्वारा सीमित हो, अंशों के द्वारा यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अंशों के द्वारा सीमित का मतलब क्या है, ऐसी कंपनी के सदस्य का दायित्व उनके लिए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है और उनके द्वारा लिए गए अंशों पर चुकाई नहीं जाती है, उस पर ही सिर्फ उनका दायित्व होता है। ठीक है, यदि किसी सदस्य ने खरीदे गए सभी अंशों का पूरा मूल्य चुका दिया है तो कंपनी को हानि होने की दशा में किसी धनराशि की मांग उससे नहीं की जा सकती है। समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये हो गया। फिर हम आते हैं प्रत्याभूति या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी यानी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इस प्रकार की जो कंपनी होती है उसमें प्रत्येक सदस्य का दायित्व उस राशि तक सीमित होता है जिसे कंपनी के कोष में जमा करने का वचन देते हैं, यानी वो पहले से उसकी गारंटी लेते हैं कि हम इतनी राशि जमा करेंगे। ऐसी कंपनियों को पार्षद सीमा नियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये उल्लेख करता है कि उसके सदस्यों को अपने ऊपर यह दायित्व लेते हैं कि यदि कंपनी का समापन उनकी सदस्यता के दौरान या उनके द्वारा सदस्यता छोड़ने के 1 वर्ष की अवधि के अंदर होता है तो कंपनी की संपत्तियों के उसके दायित्वों का पूर्ण भुगतान करने में अपर्याप्त रहने पर वे सदस्य एक पूर्व निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए वचनबद्ध हैं। इसमें हम आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति उस कंपनी का सदस्य किसी राशि की गारंटी ले लेता है कि कंपनी के समापन पर अथवा कंपनी की हानि पर हम इतना धनराशि कंपनी में जमा करेंगे, तो हम उसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहते हैं। ठीक है, ऐसी कंपनियां अंश पूंजी वाली तथा बिना अंश पूंजी वाली दोनों टाइप की हो सकती हैं। शेयर कैपिटल जिनके पास है वो भी हो सकती हैं और जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है वो भी हो सकती हैं। ठीक है, गारंटी की रकम का दायित्व वहन करना पड़ता है उसके सदस्यों द्वारा। ठीक है, इस प्रकार ऐसी कंपनियों में सदस्यों का दोहरा अस्तित्व हो जाता है। प्रायः ऐसी कंपनियों की स्थापना लाभ अर्जन के उद्देश्य से नहीं बल्कि शिक्षा, कला, विज्ञान, खेलकूद आदि विकास के लिए किया जाता है। यह अंतिम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ऐसी कंपनियां प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बल्कि कला, विज्ञान और शिक्षा, खेलकूद या सामाजिक दायित्वों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, उसके बाद आते हैं नंबर 2 असीमित दायित्व वाली कंपनियां यानी कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड का मतलब समझ रहे हैं, असीमित। ऐसी कंपनियों में सदस्यों के दायित्व साझेदारी की भांति असीमित होते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं असीमित दायित्व वाली कंपनियों में सदस्यों का दायित्व कंपनी में उनके हित के अनुपात में असीमित और संयुक्त होता है। सदस्यों का दायित्व कंपनी के समापन की तिथि से 1 वर्ष तक रहता है, इसके बाद उनका दायित्व समाप्त हो जाता है। आजकल ऐसी कंपनी का प्रचलन ना के बराबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति असीमित दायित्व वहन करने में सक्षम नहीं होता है या पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए लिमिटेड लायबिलिटी की जो कंपनियां हैं यानी सीमित दायित्व वाली कंपनियां वो अधिक हैं। ठीक है, तो आज ये हो गया। अब इसके बाद का जो अगला थर्ड पार्ट है वो मैं
कल कराऊंगा। आप इसे अच्छे से देखिए वीडियो, और जो ना समझ आए वो मुझसे आप पूछिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। रोज़ ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।